आखिर आम जनता की खून पसीने की कमाई को किस तरह से बहाया जाता है, इसको दिखाने में आज आपको पहुंचा हुआ हूं राजधानी रायपुर के जोरा। यहां पर कृषि विश्वविद्यालय है और उसके गेट के सामने पूर्व में यहां पर सुंदरता दिखाने के लिए सौंदर्यीकृत के अंतर्गत यहां पर अनेकों कलाकृतियां बनाई गई, स्ट्रक्चर्स बनाए गए। उनकी स्थिति अभी के समय पे कैसा है वह आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाता हुआ ये जो किसान है, हल जोतते हुए किसान, उसका यहाँ पर फोटो बनाया गया था, स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। लेकिन अभी के समय पे देख सकते हैं किस तरह से जो पूरी झाड़ झंकाल के अंदर घिरा हुआ है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बहुत ही आकर्षक ये चित्र जब अपने बनाया गया उस दौरान रहा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है, एक सफ़ेद बैल और एक लाल बैल, इन दोनों के बीच में एक नांगर है जो जिसको चलाता हुआ किसान है, इसका कोई सूद नहीं ले रहा है। देख सकते हैं किस तरह से झाड़ झंकाल के बीच इसका ये जो आकृति है वह फंसा हुआ है। और ऐसा ये जो पूरे रास्ते में अनेकों कलाकृतियाँ बनाई गई है, जिनकी जो स्थिति है वह इसी तरह से बना हुआ है। चलिए आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ ये जो पूरी स्थिति है वह किस तरह के हैं। यहाँ पर भी पूरी तरीके से झाड़ झंकाल घेरे हुए हैं। ये बेहद ही सोचने वाली विषय है, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ों को बनाया जाता है तो केंद्र में यह होता है कि लोगों को एक आकर्षक दृश्य मिल सके, लोग इससे आकर्षित हो और देख सके कि हाँ, आखिरकार हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में क्या कुछ चीज़ें हैं, उसको लोग दृश्य के माध्यम से समझ सके, ऐसा यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन जो स्थितियाँ अभी हम आपको दिखा रहे हैं वह बेहद ही सोचने का विषय है। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह की जो आकृतियाँ बनाई गई हैं। पीछे में मस्त जो छत्तीसगढ़ में अक्सर मिट्टी के घर होते हैं, ऐसे में जिसको पठेरा कहा जाता है, वह आकृति भी अंदर में दीवार में बनाया गया है। यह निश्चित रूप से इस तरह की जो चीज़ें हैं वह गांव में देखने को आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई गई थी। यह जो एक आकृति है जो कि दीवार के रूप में है, उसमें पुराने अंदाज में लकड़ी का कपाट लगा हुआ है, उसको दर्शाया गया है। वहीं उसके बगल में आप देख सकते हैं बैलगाड़ी का जो चक्का है वह बनाया गया है। चलिए मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ इधर किस तरह के जो आकृतियाँ हैं वह बनाई गई थी। यहाँ पर एक महिला है जो कि अनाज को सादा हुआ सूपा लेकर के वह आकृति है। देख सकते हैं किस तरह से इनका हाथ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि ऐसे में ये जो संस्कृति छत्तीसगढ़ की दिखाने के लिए बनाई गई थी, उनको किस तरह से नज़रअंदाज किया गया है वह आप सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं यह जिम्मेदारों का एक बहुत ही कहा जाए तो नज़रअंदाज करना है। आखिर इस तरह के बड़े बड़ी जो आकृतियां हैं, छत्तीसगढ़ की जो आकृति है उसको दिखाता, या जो पूरी स्थिति है वह हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आपको आगे चलकर दिखाते हैं। चलिए मैं अगली आकृति आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं मटके हैं, और यहाँ पर मटका बनाता हुआ कुम्हार है वह बनाया गया था। और ऐसे में यहाँ पर भी पूरी तरीके से झाड़ झंखाल से घिर चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये जो एक और आकृति है जो कि दो महिलाएं हैं, वह धान कूटते हुए दिखाई गई है। उनकी जो मूर्ति है, उनकी जो प्रतिमाएं बनाई गई है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं किस तरह से इसको पूरी तरीके से कांटों से घिर गया है। और आप सोच सकते हैं किस तरह से इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, किस तरह की जो पूरी आकृति है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह के खिलवाड़ क्यों?
क्या जिम्मेदारों को यह एहसास नहीं है कि इस तरह की जो आकृतियां हैं वह छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति को दर्शाता हुआ अनेकों करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके ये जो आकृतियां बनाई जाती है कि लोग आए कहीं बाहर से या छत्तीसगढ़ के, तो इस तरह की जो आकृति है वह लोग यहाँ के छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जान सके, वहाँ के जो कलाकृतियाँ हैं उससे अवगत हो सके। ऐसे में इस तरह की जो स्थितियाँ देखने को मिलती है जहाँ बनाई गई आकृतियों को जब झाड़ झंखाल के बीच छोड़ दिया जाता है, ऐसे कांटों के बीच में फंसा दिया जाता है, उनका कोई सुध नहीं लिया जाता है, तो ये बड़ा सवाल आखिर जिम्मेदारों से उठता है। तो आखिर कब ध्यान देगी इन तरह की जो चीज़ें हैं उसमें सरकार, ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक इन जैसे कलाकृतियों पर जो करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए जाते हैं उनको सुध लिया जाएगा और पुनः इनका जीर्णोद्धार कर सकेगा, ये बड़ी सवाल है। तो आने वाले समय ही बताएगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें आखिर कब सुधार होगा और जिम्मेदार की जो आंखें हैं वह कब खुलेगी और कब इस तरह की जो चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा राजधानी रायपुर को। इसी तरह खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ द वॉइस टीवी के लिए नीलचरण पटेल, रायपुर से।